एवरीवन, दिस इज सपना फ्रॉम सपना मास्टर आइल्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कॉपी पेस्ट द थीसिस स्टेटमेंट्स। मीन्स जो भी आपको थीसिस स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एसे चाहिए, दिस इज गिवन हियर इन द वीडियो। स्किप मत कीजिएगा, गो थ्रू दैट वर्ड टू वर्ड। और वैसे ही अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके 7+ बैंड्स आएंगे। एंड मेक श्योर कि आप ये सारी की सारी चीजें करें, उसको यूज करें। क्विकली मूविंग टू द वीडियो, बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि आपको सेम सेंटेंसेस यूज करने हैं जैसे कि समझाए गए हैं। 7+ बैंड्स तभी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, अगर आप ऐसे ही सेंटेंसेस यूज करोगे। Now, टाइप 1 is discuss both views and give your opinion. Students, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे हमने दोनों व्यूज देने हैं, अग्री भी करना है, डिसअग्री भी करना है, एंड यू हैव टू राइट योर ओपिनियन ऑल्सो, राइट? इन दैट केस, क्वेश्चन सपोज आपके सामने है, दैट इज सम पेरेंट्स थिंक इट इज गुड टू हैव मोबाइल फोन्स फॉर देयर चिल्ड्रन while others disagree with it. मीन्स कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छी बात है मोबाइल फोन जो है वो चिल्ड्रन के पास है, बट कुछ कहते हैं कि नहीं, दैट दे डिसएग्री विद इट। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इन दिस केस, हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट 7+ बैंड्स के लिए क्या लिख सकते हैं आप? This is the first one, that is, this essay will discuss the positive and negative aspects of giving smartphones to the children with relevant examples. आप इसमें टॉपिक का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं और उसके बाद आप सिर्फ कॉपी करेंगे, जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर देंगे। In the same case, you have this essay will delve into arguments in favor of and against the use of smartphones for children with examples. और साथ में I, however, किसके साथ हो आप? फॉर्मर व्यू या लेटर व्यू, आप वो जरूर बताएंगे। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे लिखा है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ऐसे ही आई हैव गिवन अनदर एग्जाम्पल जो है हमारे पास। Some people think job satisfaction is more important than job security. कुछ कहते हैं कि जॉब की सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है, while others think people cannot be expected to enjoy the job and having a permanent job. आपको दोनों व्यूज देने हैं and give your opinion. अभी जैसे मैंने पीछे बताया, थोड़ा सा चेंज करके आपको थीसिस स्टेटमेंट बताते हैं सो दैट यू कैन गेट 7+ बैंड्स। अगर आप ये सब करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट 7+, बिकॉज थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ही आपके बैंड्स जुड़े हैं। थीसिस स्टेटमेंट एंड टॉपिक सेंटेंस, करेक्ट? सो अगर आप ये सारी थीसिस ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं और इसको यूज करते हैं, डेफिनेटली यू कैन रीच अप टू योर रिक्वायर्ड लेवल। Now, I have written is, although it is believed by some that it is not realistic to expect the job satisfaction, and thus it is beneficial to have a permanent job. अब इसके बाद thesis statement है, this essay intends to analyze both viewpoints. अब आपके लिए ये easy है तो आप ऐसे कर लीजिए, this essay intends, दोनों पॉइंट बताने हैं, सो व्यू पॉइंट्स, कॉमा, आप किसकी साइड पे हो? आई, however, again कॉमा, साइड विद द लेटर व्यू। ध्यान रखिए कॉमा कहाँ पर है, आपको बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। एंड दिस एग्जाम्पल इज बेटर, आप इसको एज सच, ये सिर्फ लास्ट लाइन जो है वो लर्न कर लीजिए एंड यूज इट माय डियर। आपके पक्का 7+ आ सकते हैं, फॉर श्योर, गारंटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। मीन्स वाइस वर्सा भी हो सकता है, डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सम पीपल टेंड टू टेक टेम्पररी जॉब्स, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? तो उसके लिए जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो आपके सामने ऐसी होगी, ऑल्दो टेम्पररी जॉब्स के दोनों बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, बट द प्रोज डेफिनेटली आउटवे करते हैं कॉन्स को। एक और चीज है, दिस एसे विल हाईलाइट दैट disadvantages of this approach surpass the advantages brought by it. So nice, such a unique line. अगर आप ऐसे इसको यूज कर ले, किसी भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आप ऐसे ही सेम लाइन लिख दीजिए, डेफिनेटली इट विल गेट 7+।
नेक्स्ट टाइप है जी मेरे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन, जिसमें कि हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट सीधा बता रही हूँ कौन सी हो सकती है. दैट विल बी दिस ऐसे विल नॉट only highlight the problems associated with it जो इसके साथ जुड़ी हैं, but also present some potential measures to solve it, to resolve it, to solve it, to mitigate, to tackle, to curtail. There are so many words जो आप यहाँ पे use कर सकते हो. I am giving it to you. आप जैसे मर्जी इसको use कीजिए. बच्चे नेक्स्ट टाइप है अग्री डिसएग्री, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें अग्री डिसएग्री दोनों करने हैं, कोई एक लिखना है, कितने % रेशियो होगा, मींस 50-50 लिखना है या फिर 30-70 लिखना है. ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत सालों से रही है और अभी भी है. सो आपने इसमें एक ही स्टैंड लेना है. दिस ऐसे विल डेल्व इनटू द टॉपिक दैट this certainly is a rational approach that needs to be opted. आपको कौन सा अप्रोच लेना है, मतलब लॉजिकल अप्रोच है that needs to be opted. अदरवाइज आप जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इंटरनेट नाउडेज. सम पीपल से ये जो इंफॉर्मेशन है दैट वी गेट इज इनकरेक्ट. सो डू यू अग्री और डिसअग्री? उसके हिसाब से आई हैव रिटन, although some of the information may be wrong, but it is still believed that most of the information is correct. So I did not write I agree or I disagree. मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. You can see that because उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि discuss both views and give your opinion. Got it? So it is still believed that most of the information is correct. Moving to the next one, that is to what extent do you agree disagree. In this case बच्चे you can see हमारे पास thesis statement ऐसे बन सकती है, however से लिखा, उसके बाद I disagree. अगर आप disagree करते हो तो या फिर आप assert मतलब agree करते हो with this particular notion. notion मतलब idea, मतलब point of view जो दिया हुआ है, उन्होंने question दिया हुआ है. For example, I have a question, students today can access information online. So libraries are not necessary. तो आप अग्री करते हो, कितना अग्री करते हो, यहाँ पे आता है रेशियो बच्चे. यहाँ पे आप बात करोगे अग्री भी और डिसअग्री भी, पार्शियल हो जाओगे. एंड इन दैट केस आई however believe that even though technology has reduced our need to go to the libraries, our traditional libraries can never become redundant. अब मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा I am partial about the topic. I have not written like this. I have just written दोनों लिखे हैं पॉइंट्स, although करके या even though करके. I have written कि लाइब्रेरीज जाने की वो हमारी ज़रूरत कम हो गई है, बट ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज वो डिसअपियर नहीं हो जाएंगी. करेक्ट? सो दिस इज अ वेरी गुड लाइन. आप ऐसे कोई भी टॉपिक फिट कर सकते हैं इसमें जी. नेक्स्ट वन इज डबल क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई इज दिस द केस, और रीजंस दिए हैं, सॉल्यूशंस भी मांगे हैं. उसमें हम क्या कर सकते हैं, थीसिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट, दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट इट्स, या प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स लिखो, सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस लिखो इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, मतलब आगे वाले पैराग्राफ्स. या फिर आप ये कर सकते हो जैसे कि एग्जांपल में आपके सामने लिखा है, दिस essay intends to analyze the reasons for the situation and suggest some solutions to ameliorate the problem. ameliorate मतलब सुधारना, चेंज करना, किसी चीज को अमेंड करना. so in this case all the things, all the questions I have covered. Okay students, I hope you understood this video and you understood each and everything related to thesis statement. Thank you so much for watching. आप इसको copy कीजिए, as such ही use कीजिए. And if you want anything on which the video to be made, अगर आपको किसी पे बनानी है, then definitely you can comment in the comment box. Description में आपको और भी details मिल जाएंगी. You can go to my various channels. Instagram is there, Telegram is there for PDFs and notes and materials. Do go there, do check that, and all the best for your exam, right?